हेलो गाइस। लास्ट में हमने क्या कर लिया था, जो चैप्टर नंबर जो 3 है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। मेटल्स और नॉन मेटल्स को हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम उसके क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपने मैंने जो एनसीईआरटी का जो पूरा जो चैप्टर आपके ग्रुप पे जो सेंड किया था वो उसके क्वेश्चंस आपने सोल्व करके देखे होंगे। ठीक है, अब उस क्वेश्चंस को हम एक एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अब डील करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, आपको उनके आंसर भी मैं आपको पहले सेंड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना था, इसलिए मैंने आपको पहले आंसर क्यों नहीं सेंड किए, क्वेश्चंस क्यों सेंड किए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको पहले करके देखो, क्योंकि आपको चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के प्रॉब्लम को सोल्व करने में, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को सोल्व करके देखो। ठीक है, नहीं आता है तो मैं आपको वीडियो में एक एक क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद भी आपको सॉल्यूशंस है, ठीक है, राइटिंग में आपको ग्रुप पे सेंड किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या आना चाहिए, खुद से कैसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो खुद से सोल्व करना है पहले। ठीक है, तो एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आज हम डील करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रोग्राम हम पहले सोल्व करेंगे। कौन से? एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। ठीक है जी, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम पूरा चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स आपको सेंड कर रखा है ग्रुप के ऊपर। ठीक है, उसमें जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस कर रहे हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गिव एग्जांपल्स ऑफ मेटल विच, क्या होता है पहला क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ऑफ मेटल, गिव एग्जांपल ऑफ मेटल विच। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। गिव एग्जांपल, ऐसे का एग्जांपल दो जो कि मेटल होगा और वो क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए रूम टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको डिफरेंस बताया था मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में, कि मेटल्स में आपको बताया था कि मेटल होते हैं वो हमेशा सॉलिड की फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन से एक बताया था कि मरकरी आपका क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, आप जाके देखना मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में जाके देखना कि फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस दिखाए थे आपको मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में। मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन कौन सा मेटल, लेकिन एक्सेप्शंस में क्या लिखा था कि मरकरी होता है, Hg होता है। ठीक है, पारा जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है आपका रूम टेम्परेचर पे क्या किसकी फॉर्मेशन देता है, लिक्विड की फॉर्मेशन देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्या होता है, Hg, मरकरी। ठीक है, ये जो मरकरी आपने कहां पे देखी है, जो थर्मामीटर होता है। ठीक है, जो थर्मामीटर में जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, जब आप देखते हो ना, उसमें थर्मामीटर के अंदर हमारी क्या होती है, मरकरी प्रेजेंट होती है। वो क्या होता है, मेटल होता है, पर वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड क्या कह रहा है, कैन इजिली कट विद द नाइफ। ऐसा कौन सा मेटल है जो कि कैन इजिली कट विद नाइफ, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि चाकू से इजिली काटा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी में ही कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, उनको आप नाइफ से नहीं काट सकते। लेकिन एक्सेप्शंस कौन से, सोडियम और पोटेशियम, वो क्या होते हैं, सोडियम है और पोटेशियम दोनों ही क्या है, मेटल है, लेकिन वो क्या है, सॉफ्ट होते हैं। मेटल होते हुए भी वो क्या है, सॉफ्ट है, उनको इजिली क्या किया जा सकता है, कट किया जा सकता है, नाइफ से, चाकू से उसको काटा जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो सिंपल जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कोई नहीं पूछता, इनके जो एक्सेप्शंस हैं वो पूछे जाते हैं, और हर एक चीज के एक्सेप्शंस आपको करवा रखे हैं। ठीक है जी, तो कैन इजिली कट विद द नाइफ, ऐसे कौन से मेटल है जो कि हम नाइफ से कट कर सकते हैं, कौन कौन से मेटल है, एक सोडियम और दूसरा क्या, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं जिनको क्या किया जा सकता है, इजिली कट विद द नाइफ, नाइफ से क्या किया जा सकता है, आसानी से, चाकू से आसानी से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। थर्ड है, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, देखो जो सिल्वर होता है आपका, Ag जिसको हम बोलते हैं, सिल्वर आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है।
क्या माना जाता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हम अब आप बोले कि जैसे हम इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाते हैं तो वहां पे हम कॉपर के वायर देखते हैं, पित्तल के वायर देखते हैं, ठीक है। जो हमारे तार जाते हैं, डिस्क के तार होते हैं, उसके अंदर जो वायर होती है वो क्या है, कॉपर के वायर होती है। तो वो कॉपर की जो वायर होती है, लेकिन सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। तो उन कॉपर की वायर के हम सिल्वर वायर हम क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि देखो बेटा सिल्वर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कॉपर से, ठीक है। अगर आप उसमें सिल्वर वायर डालने लग जाओ तो इसकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन होती है वैसे हमारी गिर जाएगी, ठीक है। तो जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, मान ली बात, लेकिन वो इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं सिल्वर की जगह पे। कॉपर भी बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, लेकिन सिल्वर से कम कंडक्टर होता है, लेकिन सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, लेकिन हम यूज क्यों नहीं करते, एक्सपेंसिव के कारण, ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है जी। फोर्थ है द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा माना था, हमेशा आपका जो लेड है, पीबी जो है वो आपका पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है, ठीक है। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। ये आपके 4 एग्जांपल है, 4 क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से, एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, जो मरकरी होती है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को हम इजिली कट कर सकते हैं नाइफ से। फिर उसके बाद बेस्ट कंडक्टर कौन सा माना जाता है, सिल्वर माना जाता है। और जो पुअरेस्ट कंडक्टर होता है वो कौन सा होता है आपका, वो लेड होता है। लेड हमेशा आपको पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ माना जाता है, हीट का पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ माना जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन बोलो भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलेबल एंड डक्टाइल। एक्सप्लेन डेफिनेशन क्या करनी है हमें, मैल्यूएबल और डक्टाइल, ठीक है। ये मुझे नहीं लगता करवाने की जरूरत है आपको, क्योंकि ये आपको कॉपी में करवा रखी है मैल्यूएबल और डक्टाइल की डेफिनेशन। मैल्यूएबल क्या होता है, मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी, तो मेटल क्या होता है, हमेशा मैल्यूएबल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो मैल्यूएबल की आपको डेफिनेशन पे लिखवाई थी ब्रैकेट में करके, कि मैल्यूएबल क्या होता है कि कैन बी बिटन हम कर सकते हैं उसको, कैन बी बिटन विद द शीट, तो उसको पीट के उसकी चादर बनाई जा सकती है। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मैल्यूएबल प्रॉपर्टी बोला जाता है। डक्टाइल को जिस मेटल से हम खींच के उसकी तार निकाल सकते हैं, ठीक है। कैन बी ड्रोन विद द वायर, ठीक है। उसी को प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, डक्टाइल प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, वहां से लिख लेना आप मैल्यूएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी की, ठीक है। मैं आपको इनके आंसर्स भी आपको सेंड कर दूं, लेकिन आपको पहले समझना होगा ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई द सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। क्वेश्चन देखिए, व्हाई सोडियम kept immersed in kerosene oil। क्यों सोडियम को कैरोसिन ऑयल्स में डिबो कर रखा जाता है, क्यों सोडियम को कैरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल में डिबो कर क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो होता है ना बेटा, मैंने आपको बताया था कि सोडियम जो होता है वो हमेशा हायर एक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे आपकी एक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी, तो जो सोडियम होता है ना वो हायर एक्टिविटी सीरीज पे लाई करता है, ठीक है। तो पोटेशियम सोडियम, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, हायर एक्टिविटी सीरीज होते हैं। तो सोडियम को आपको कैरोसिन ऑयल्स में इसलिए डाल के रखा जाता है क्योंकि हायर एक्टिविटी सीरीज में होने के बावजूद ये क्या होता है, हायर एक्टिविटी सीरीज में होता है। हायर एक्टिविटी सीरीज में होने से क्या होगा कि एनवायरमेंट में अगर इसको खुला छोड़ देंगे तो इतनी ज्यादा एक्टिविटी, इतनी ज्यादा रिएक्टिव होता है कि एनवायरमेंट में जितनी भी गैसेज होती है, जितनी भी एनवायरमेंट में जितनी भी गैसेज होती है, ठीक है, ऑक्सीजन है, जितनी भी है, या फिर मॉइस्चर है, वाटर के साथ, सबके साथ क्या कर देता है, रिएक्ट करता है। और इतनी जल्दी रिएक्ट करता है, इतनी फास्टली रिएक्ट करता है कि उससे क्या होता है, वो जो रिएक्शंस होती है वो एक्सप्लोजिव होती है, धमाकेदार रिएक्शंस हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि आपको एक गिलास पानी लो, उसमें सोडियम लो टुकड़ा, तो उसमें फेंक के मारोगे उस गिलास के अंदर, तो उसकी एक धमाका होगा, एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा, क्योंकि सोडियम है किसी के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। क्यों रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि सोडियम की जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सोडियम है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है,
ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि जो सोडियम होता है बहुत एक्टिविटीज में सबसे ऊपर लाइक करता है, कि सोडियम जो होता है वो कैरोसिन ऑयल्स में इसलिए डुबो कर रखा है तो क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ही फास्ट होती है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है, वो किसी से भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो सोडियम वाला एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर जाता है और वो क्या बना लेता है, सोडियम ऑक्साइड Na2O की फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 सोडियम हो गया, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो और भी ऐसी बहुत सी ऐसी रिएक्शंस है जो कि सोडियम के साथ इजीली रिएक्ट कर जाती है, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बेटा आपको, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद क्वेश्चन सोल्व करके देखनी है अनसोल्व के, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो वीडियो देखनी है, तो वीडियो देखो अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो इनके जो क्वेश्चन, इनके जो आंसर्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, लेकिन बाद में सेंड करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको करके देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4th क्या कह रहा है कि इक्वेशन समेत राइट द इक्वेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले ये एक इक्वेशन कौन सी है कि रिएक्शंस लिखिए, आयरन विद स्टीम, आयरन विद स्टीम। आयरन क्या है, Fe, स्टीम क्या है, वाटर, वाटर से तो स्टीम बनती है भाई, वाटर के साथ जैसे ही आपका आयरन है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा आपकी फॉर्मेशन होती है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करती है, यहाँ पे रिलीज करती है। ठीक है जी, 3 आयरन है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ से 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये रिएक्शंस क्या होगी, आपकी बैलेंस होगी। तो ये रिएक्शंस भी मैंने आपको करवा रखी, मेटल्स की आप केमिकल प्रॉपर्टीज में जाके देखना, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में आप जाके देखना कि जब भी मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब किसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये जाके देखना। सेकंड किसके साथ रिएक्शंस है, कैल्शियम विद वाटर, कैल्शियम की वाटर के साथ, जब भी कैल्शियम मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है जी, कैल्शियम है वाटर के साथ रिएक्ट किया, एक कैल्शियम 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, एक कैल्शियम। ठीक है, जब भी कोई मेटल है जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, रिलीज करती है। ये मेटल मैंने आपको मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में फिर बता रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको जाके देखना, सब कुछ करवा रखा है। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, क्या है कि पोटेशियम विद वाटर। ठीक है, पोटेशियम की वाटर के साथ करनी है, जैसे पोटेशियम आपका वाटर के साथ जब जैसे रिएक्ट करता है तब आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है और इसमें भी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस क्या करती है, रिलीज करती है। जैसे आपका मेटल, जैसे अब दूसरा क्या था, हाइड्रोजन गैस और किस में रिलीज करती है, जब भी आपका मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करती थी, और ऐसे ही मेटल आपका जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब भी आपकी हाइड्रोजन गैस ही क्या करती है, रिलीज करती है, ध्यान रखना। ठीक है जी, तो पोटेशियम है वाटर के साथ रिएक्ट किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस का हाइड्रोजन गैस रिलीज करी। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 क्या 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 पोटेशियम हो गए तो यहाँ पे 2 पोटेशियम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रिएक्शंस क्या हो गई, बैलेंस्ड रिएक्शंस हो गई। ठीक है जी, 4 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, इनको अच्छे से देखना। ठीक है, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ये फेयर नोटबुक के बाद, फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने के बाद आपके सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फेयर नोटबुक के बाद आपके लिखे होने चाहिए। ठीक है, चैप्टर के बाद आपके फेयर नोटबुक में लिखे होने चाहिए। ठीक है जी, आप अच्छे से डील कीजिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है जी, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।